हेलो फ्रेंड्स। स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 16 नवंबर के जो मुख्य समाचार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज क्या क्या मुख्य हेडलाइन है। पीएम लॉन्चेस मिशन फॉर द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड जो ट्राइब्स होती है, जो जिन्हें हम पीवीटीजी बोलते हैं, पीवीटीजी जिन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनके बारे में एक योजना लागू की है, उसके बारे में जानेंगे। सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन केरला, केरल में जो केसर की खेती की जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, अभी रिसेंट में सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट संपन्न हुई है, उसके बारे में जानेंगे। थर्ड है यूनेस्को, फोर्थ है यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कोझिकोड एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर। यूनेस्को ने कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी। तो हम ये जानेंगे कि सिटी ऑफ लिटरेचर क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ ही सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को घोषित किया है। लास्ट क्या है आज की मुख्य खबर, इंडिया ट्रेड डेफिसिट रीचेस टू न्यू हाई ड्यू टू द गोल्ड एंड ऑयल इंपोर्ट। सोना और ऑयल, जो तेल, कच्चा तेल हम आयात करते हैं, उसके कारण भारत के जो ट्रेड डेफिसिट है वो अभी सबसे ज़्यादा हो गया है। ठीक है, व्यापार घाटा। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्टेड टुडे डिस्कशन। पीएम लॉन्चेस मिशन फॉर द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। हाल ही में क्या है, बिरसा मुंडा की जो जयंती है 15 तारीख, 15 नवंबर, उस दिन हम क्या मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो इस दिन के प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पीवीटीजी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, और इस मिशन में क्या है, 24,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और इसमें जो है अराउंड 28 लाख पीवीटीजी इन कंट्री, जो टोटल 75 पीवीटीजी प्रिमिटिव वल्नरेबल जनजातियाँ पाई जाती है, उनके जो 28 लाख लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी योजना है। दिस मिशन विल प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी सच एज द रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इम्प्रूव एक्सेस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में ये पूरा मिशन कार्य करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सैफरन कल्टीवेशन इन केरला। जो केसर की खेती है सामान्यतः जम्मू कश्मीर में की जाती है, उसके लिए जो करेवा में जो करेवा भूमि में ये की जाती है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। बट अभी ये कहाँ, केरला में भी इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। जो कौन से, एक विलेज है कंठिल्लूर, ए विलेज इन द इडुक्की जिला है वहाँ का, नोन अस इट्स कूल सीजन वेजिटेबल एंड fruit farming and tourism had added one more crop to its kitty with the successful trial cultivation of saffron which has a huge market over the country। जो सेफ्रॉन की जो कृषि होती है वो भारत का सबसे बड़ा, मतलब बहुत मार्केट है इसमें, ये सेफ्रॉन है। ठीक है, सेफ्रॉन मोस्टली ग्रोन इन द कश्मीर इज मच डिमांड ऑल ओवर इंडिया एंड इट्स प्राइस 3 लाख ए किलो। 1 किलो 3 लाख की मिलती है क्या, कश्मीर केसर जो है वो 1 किलो 3 लाख रुपए की मिलती है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, सेफ्रॉन हैज ब्लूम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन केरला। द क्रॉप वाज सक्सेसफुली कल्टिवेटेड ऑन द लैंड ऑफ फार्मर नेम्ड बी राम मूर्ति एट ए पेरुमाला इन द कंथलूर पंचायत। द फार्मिंग वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड कृषि विज्ञान केंद्र इडुक्की। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है भारतीय किसानों के लिए। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ क्या होता है, पहले तो हम जानेंगे साउथ साउथ क्या होता है। साउथ वो होता है जब जो डेवलप्ड कंट्री आपस में संवाद करती है, वो साउथ साउथ कहलाता है। ठीक है, नॉर्थ डेवलपिंग कंट्रियाँ, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया और रशिया हो गया, ये नेशन कहलाते हैं। और साउथ साउथ में जो आ जाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका आ जाता है, इंडिया आ जाता है, ठीक है, ब्राज़ील आ जाता है, ये नेशंस साउथ का हिस्सा है। ठीक,
Like the first voice of the Global South Summit in January, the second one be held virtually. The initiative brought together 125 countries from the Global South to share their perspective and priority on the common platform. India has projected itself as a representative of a global south and worked during its G20 presidency to ensure that the concerns of the developing countries were recognized and their priorities factored into effort to find solutions to the most pressing global challenge. ठीक है, इस बारे में बताया गया है जो मैंने अभी बताया था कि जो ग्लोबल साउथ की जो समस्या है उनको लेकर ये हुआ है. ठीक है. द सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट विल फोकस ऑन द शेयरिंग विद द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ द की आउटकम अचीव्ड इन वेरियस G20 मीटिंग्स. ठीक है, जो G20 की मीटिंग में हुआ थे उनके बारे में भी डिस्कस है. ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंटी ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सेड इन ए स्टेटमेंट. अब अपनी नेक्स्ट न्यूज क्या है. यूनेस्को रिकॉग्नाइज द कोझिकोड एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर. जो यूनेस्को है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, कोझिकोड को लिटरेचर साहित्य की नगरी के रूप में घोषित किया है. और साथ ही ग्वालियर, ग्वालियर भी एक शहर है जो मध्य प्रदेश का शहर है, इसे सिटी ऑफ म्यूजिक बताया है, मतलब घोषित किया है, सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है. ठीक है. ठीक. यूनेस्को नेम्ड कोझिकोड एज सिटी ऑफ केरला फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर ऑन द वर्ल्ड सिटीज डे. कोझिकोड वाज रिकॉग्नाइज्ड अलोंग द ग्वालियर इन मध्य प्रदेश विच नेम्ड एज ए सिटी ऑफ म्यूजिक, जो अभी मैंने बताया था. कोझिकोड वाज चूजन फॉर इट्स, क्यों चुना गया है, लिटरेरी इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे बहुत सारे लिटरेरी इंस्टीट्यूशन है. एक्सपीरियंसिंग ऑर्गेनाइजिंग लिटरेरी इवेंट्स, ये लिटरेरी एजुकेशन होती है वहाँ. होस्टिंग द केरला लिटरेचर फेस्टिवल एंड सेवरल बुक फेस्टिवल्स. लिटरेरी कल्चर भी होता है. कोझिकोड हैज एटलीस्ट 550 लाइब्रेरीज, 70 पब्लिशिंग हाउसेस एंड ओवर 100 बुक स्टोर्स, इसलिए इसको ये बताएगा. एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएटिव सिटीज़ क्या होता है, ये इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया गया है. मैं इसकी आपकी PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. द जनरल ऑफ द सिटी ऑफ लिटरेचर टाइटल क्या होता है, ये भी इसमें बताया गया है पूरा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट रीचेज टू न्यू हाई ड्यू टू द गोल्ड एंड ऑयल इम्पोर्ट. भारत में जो अभी दीपावली का सीजन चल रहा है, इसमें सोने की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत को विदेश से सोना आयात करना पड़ रहा है और ऑयल इम्पोर्ट. ठीक है, गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, तो कच्चे तेल की भी, मतलब कच्चे तेल को भी भारत में आयात किया जा रहा है. इंडिया ट्रेड डेफिसिट रीचेज टू ए रिकॉर्ड ऑफ $31.46 billion in October 2023 and 18% increase compared to the same period last year. इसी जो ये जो समय था दीपावली का, इस समय जो था वो अब उसकी अपेक्षा 18% ज़्यादा जो डेफिसिट बढ़ गया है. ये तो काफ़ी बड़ा हुआ है ना. तो इसलिए ये खबर न्यूज़ में बनी हुई है. ठीक है. गोल्ड इम्पोर्ट इन अक्टूबर अनाउंस $7.2 बिलियन. ठीक है, जो पहले इससे पहले वाले से कितने ज़्यादा है, 3.7 बिलियन ज़्यादा है. मीनवाइल इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट रोज 6.21% टू 33.57 बिलियन इन अक्टूबर. ठीक है, इतना 6.21% से बढ़ के मतलब बड़ा हुआ है, वो टोटल कितना हो गया, $33.57 बिलियन. ए ट्रेड डेफिसिट मीन्स द कंट्रीज इज इम्पोर्टिंग मोर गुड्स एंड सर्विसिंग देन एक्सपोर्टिंग. ठीक है, व्यापार घाटा ये होता है कि जो भारत में आयात ज़्यादा हो रहा है अपेक्षाकृत निर्यात की गुड्स और सर्विस. ठीक है, ये मैंने एक मतलब डेटा लिया है, फॉरेन ट्रेड नंबर, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से लिया है. तो ये एक डायग्राम के फॉर्म में बताया गया है कि एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है. ठीक है, ये बढ़ा है. ठीक है. ठीक है, ये अक्टूबर 2022 का है और ये अक्टूबर 2023 का. ठीक है, तो इसमें ये इतना ज़्यादा है ये. ठीक है, इम्पोर्ट्स, ये इम्पोर्ट है. सर्विस में भी हमने ज़्यादा ही इम्पोर्ट किया है. ओवरऑल दोनों मर्चेंडाइज और सर्विस दोनों को देखेंगे तो इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस पहले इतना था, अराउंड 12.5 के लगभग अपन मान सकते हैं,
और अब कितना हो गया ये 17.5 के लगभग, ठीक, $17.5 बिलियन के अराउंड, ठीक। तो ये पूरी मैंने डेटा दे दिया है, इसका मैं आपको PDF भी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट या संदेह है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।